चलिए शुरू करिए। आज हिंदी का अगला जो दूसरा पद भाग का आपका है, जिसका नाम पद है, और ये जो आज पद पढ़ने वाले हैं वो सूरदास के पद हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो पढ़ने का तरीका आपको पता ही है। सबसे पहले हम लेखक के बारे में, जो आपके रचनाकार है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि रचनाकार से भी प्रश्न आते हैं। दूसरा, हम चैप्टर के सारांश को देखेंगे, अपने भाषा में चैप्टर को पढ़ेंगे, और उसके बाद आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कविता का, और उसके क्वेश्चन का भी डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले आप सूरदास के बारे में कुछ बात जानिए। लाइन पर उंगली दे दीजिए जिसके पास किताब है, जिसके पास किताब नहीं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि लास्ट में आपको प्रश्न का जवाब भी देना पड़ेगा। सूरदास के बारे में सबसे पहला आप याद रखेंगे कि इनका जन्म हुआ है 1478 ईस्वी में। ये अनुमानित है, यानी कि लगभग है, क्योंकि इसके बारे ये बहुत पुराने कवि हैं, तो लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए अनुमान लगाया जाता है कि 1478 के आसपास इनका जन्म हुआ होगा। निधन यानी कि इनका जो मृत्यु है 1583 बताया जाता है। इसके बाद जन्म स्थान के बारे में याद रखेंगे, दिल्ली के निकट सीही नामक गांव है, वही इनका जन्म हुआ था। इसके बाद निवास स्थान, जन्म स्थान वहाँ होता है जहाँ आप जन्म लेते हैं, लेकिन निवास स्थान वो होता है जहाँ पर आप जिंदगी में रहते हैं। तो जिंदगी में आदमी बहुत सारे जगहों पे रहता है, कई मतलब आप कई जगहों पे रहते थे, यहाँ सभी जगहों का नाम दिया गया है। ब्रज क्षेत्र में क्रमशः वो गौ घाट, इसके बाद वृंदावन एवं पारसोली ग्राम, इतना जगह पर वो रहे हैं ब्रज क्षेत्र में। साथ ही साथ देखा जाए इनके शिक्षा के बारे में, ये जो आप देखा ब्रज क्षेत्र, ये वृंदावन या फिर यूपी के आसपास का क्षेत्र है, दिल्ली से लगता है। दूसरी बात है कि गौ घाट, वृंदावन और पारसोली ग्राम, इतने जगहों पर ये अपना जीवन बिताए हैं। शिक्षा के बारे में अगर बात करेंगे तो ये कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गए। समझ में आ रहा है? क्या लिखा है देखिए, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का नाम सुने हैं ना, खुद इन्होंने पढ़ाई किया है। स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, खुद पढ़ करके ज्ञान अर्जन किया है। आज के बच्चों को कोचिंग ना पकड़ा दे माँ बाप तो कपार फोड़ दे कि भाई कोचिंग नहीं पकड़ा दे रही हो तो कहाँ से पढ़ लेंगे हम, जबकि इतना बड़ा विद्वानों से भरा कॉलेज में उसका एडमिशन हो रखा पहले, ठीक है। जहाँ पर 100 के संख्या में विद्वान होते वहां पढ़ने नहीं जाएगा, ठीक है। अब बहाना किसका बनाएगा कि मुझे कोचिंग नहीं पकड़ा दे रही हो इसीलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। इनका देख, बिना स्कूल कोचिंग करे हुए आज इतने बड़े विद्वान हो गए कि आप 500 साल बाद भी उनको याद कर रहे हैं, ठीक है। काव्य रचना किया इन्होंने। काव्य रचना मतलब जो कविताओं का इन्होंने रचना किया। संगीत का काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान, संगीत का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, एवं अभ्यास भी है इनको। संगीत का अभ्यास मतलब ये गाते भी थे, आपको अभी भी दिख रहे होंगे गाते हुए मुद्रा में बैठे हुए हैं, है कि नहीं है? कुछ बजा भी रहे हैं। और विशाल लोक ज्ञान, समाज का भी ज्ञान इनके पास बहुत ही विशाल था। अभिरुचि मतलब जिंदगी में कई सारे लोगों को अलग अलग क्षेत्र में रुचि होता है, इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। तो इनको था पर्यटन में, यानी कि घूमने में, जहां तहां ये घूमने का काम करते थे। सत्संग में भी इनका रुचि था, जिसमें आज के बच्चों में किसी में भी सत्संग का अभिरुचि नहीं होता। 10 मिनट वो बैठ ले सत्संग में, दिमाग दुखाने लगता है। सही बात है। शिव चर्चा में कौन कौन जाती है इसमें? कोई नहीं देख रहा है, 5G जमाने के बच्चे हैं ना आप लोग, इसीलिए। अब देखिए आगे, तो इनका सत्संग में भी मन लगता था। दूसरी बात है कृष्ण भक्ति, ये किनके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। एवं वैराग्य, वैराग्य मतलब होता है जिसके अंदर राग ना हो। राग ना हो मतलब राग शब्द आपको समझना पड़ेगा कि राग क्या होता है। तो आप देखते हैं कई सारे लोग क्या करते हैं कि घर परिवार पति पत्नी के मोह माया में पड़े होते हैं, बच्चों के मोह माया में, लेकिन ये उस सब मोह माया से दूर, इनका शादी भी नहीं हुआ था, तो वैराग्य को प्राप्त कर लिए थे। दीक्षा गुरु, इनके गुरु का नाम पूछा जा रहा है, तो गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य।
वल्लभाचार्य के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक, ये दार्शनिक भी थे एवं आचार्य भी थे और संत भी थे। कौन? वल्लभाचार्य। इसके बाद है दीक्षा काल, मतलब कब से कब तक दीक्षा मिला, यानी कि कब से कब तक पढ़ाई किए इन वल्लभाचार्य से। तो 1509 से 1510 के आसपास लगभग 1 साल इन्होंने शिक्षा लिया, जो कि अनुमानित डेट है। अनुमान लगाया जाता है कि इस साल ये पढ़ाई किए होंगे, उनसे शिक्षा लिए होंगे। वो वाला फिजिक्स केमिस्ट्री वाला नहीं, आगे देखो कौन शिक्षा लिए थे। देखिए क्या है विशेष मतलब इनके जिंदगी के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई है, उसको जानिए। जन्म से अंधे, इसमें तो लिखा जन्म से ही क्या थे वो? अंधे थे, अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। जैसे जैसे ये बड़े हो रहे थे आंखों की रोशनी क्या हो रही थी? घट रही थी, यानी कि दिखना क्या हो रहा था? कम हो रहा था दोनों आंखों से। ये आप याद रखेंगे। मृदुल थे, मृदुल का मतलब होता है बहुत ही मधुर बोलने वाला, जो कभी मतलब डांट फटकार की चीजें नहीं करते थे। विनम्र भाव थे, विनम्र भाव वाला आदमी था, जानते ही विनम्र भाव वाला आदमी कैसा होता है। और निर्भिमानी, निर्भिमानी एक होता स्वाभिमानी, स्वाभिमानी जानते हैं ना? हाँ, अपने के लिए सोचता है। तो ये स्वाभिमानी नहीं थे, निरभिमानी थे। भावुक थे, भावुक जानता ही है, छोटे छोटे मामला पर भी आंसू दिखा देने वाले, तो ये भावुक व्यक्ति थे। और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। अंतर्मुखी स्वभाव का क्या मतलब है? कई सारे लोग होते हैं मतलब दिखावा करने वाला, बहुत भच भच बोलने वाला, लेकिन ऐसे नहीं थे। ये अंतर्मुखी थे, अपने ही अंदर जो है मतलब ज्यादा चीजों को रखते थे, ऐसे ये महात्मा थे। ठीक है, तो सूरदास इनका नाम था। लेकिन आज के जमाना में सूरदास जी इतना फेमस हुए कि आज के जमाना में जिसका आंख ना हो उसको सूरदास कहते हैं कि नहीं? सूरदास, आज के लोग सूरदास का अर्थ मानते हैं कि जिनका आंख ना हो। तो सूरदास शब्द का यह नहीं अर्थ होता है कि जिनका आंख ना हो। जैसे अगर आपको कोई पूछेगा कि बताइए, आपको कोई कहेगा कि ठंडा लेके आओ, क्या लेके आएगा? ठंडा पानी। ठंडा में सबसे फेमस कंपनी कौन चल रही है? कोको कोला चल रहा है। तो ठंडा मतलब कोको कोला। इसी तरह से अंधा मतलब सूरदास। सूरदास बहुत फेमस हो गए अंधा होते हुए भी। इसीलिए आज के लोग में अगर जिनको आंख नहीं होता तो उसको आज के समाज में क्या कहते हैं कि ये सूरदास है। सूरदास है मतलब क्या? सूरदास है क्या मतलब? सूरदास का मतलब होता है कि जिसका आंख ना हो। नहीं, सूरदास का मतलब है कि ये सूरदास के तरह ही इनको भी आंख नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं। इन्होंने अपने जिंदगी में बहुत सारा लिखने का काम किया, तो उसे कीर्ति कहते हैं। तो इनकी कीर्तियां देखिए कि कौन कौन सा रचना इन्होंने किया। प्रमुख रूप से सूरसागर, सूरसागर इनके बुक का नाम है। और दूसरा है साहित्य लहरी, तीसरा है राधार सकेली, ठीक है। इसके बाद है सूर सारावली, ये प्रमुख इनके बुक का नाम है आदि। सूर सागर के बारे में बोला है कि सूर सागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का मुख्य आधार है। यानी कि सूरदास को पूरे दुनिया में फेमस करने का काम कौन बुक ने किया? सूर सागर ने। सूर सागर बहुत फेमस रहा होगा। इसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर है ना 12 स्कंदों में हुई है। यानी कि जैसा भागवत का रचना है जिस पद्धति पर, उसी पद्धति पर सूर सागर का भी रचना किया है। गए पदों का विशाल संग्रह है। गए पदों का विशाल संग्रह का मतलब क्या? ऐसा पद उन्होंने सूर सागर में लिखा जिसको गाया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? गए मतलब वो गाया जा सकने वाला है पद उसमें जो लिखा गया है। अब कवि के बारे में परिचय आपको मिल गया। अब जो यहाँ पर दिया गया है वो कवि के विशेषताओं को बताया गया है, उनके रचना के विशेषताओं को बताया गया है। तो 5 मिनट में आप उसको ध्यान से समझिए। बहुत सारे क्लिष्ट शब्द का आपको अर्थ पता चलेगा। यानी कि अब जो यहाँ पर आपको 3-4 पैराग्राफ दिख रहा है ना, 5, इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कवि के रचना
के विशेषता के बारे में, 1-2 में उनके गुरु के बारे में बताया गया है, फिर उनके गुरु के साथ कैसा संबंध था उसको दिखाया गया है, और फिर बाद में उनके रचना के विशेषताओं को बताया गया है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, सभी शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र में जो है राजस्थानी फेमस हो रही थी, मैथिली भी चल रही थी, ब्रज, खड़ी बोली और अवधी आदि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ था। आप जानते हैं ना, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 खंडों में हमारा इतिहास विभाजित है। तो मध्यकाल में हिंदी भाषा क्षेत्र में कौन कौन से भाषा का विकास हो रहा था? तो राजस्थानी का, मैथिली का, ब्रज का जो यूपी में चलती थी, खड़ी बोली हिंदी का, और अवधी का जो अवध के क्षेत्र में चला करती थी। इस सभी भाषा में साहित्य लिखा जा रहा था, कविता और कहानी, गीत, ये सब लिखा जा रहा था इस सभी भाषा में। किस काल में? मध्यकाल में। इसमें ब्रज भाषा अपनी कोमलता, लालित्य और माधुर्य के कारण अत्यधिक लोकप्रिय होकर अनेक सदियों तक हिंदी क्षेत्र की प्रमुख काव्य भाषा बनी रही। इसमें सबसे फेमस कौन रही? ब्रज भाषा। कोमलता के कारण, अपने माधुर्य के कारण हिंदी में ये बहुत ज्यादा फेमस हो पाई। कौन? तो ब्रज भाषा। कृष्ण और उनकी लीलाओं की जातीय स्मृति संजोए ब्रज भाषा, ब्रज की गोचारण यानी कि गाय चराने वाले, है ना, गोचारण प्रधान लोक संस्कृति का संबल पाकर फैल चले। ये जो ब्रज भाषा है, कृष्ण के जन्म स्थान जहाँ पर है, ब्रज आपने नाम सुना भी होगा, उसी के आसपास यह भाषा बोला जाता था, और गाय चराने वाले के बीचों में ये बोला जाता था। और ये लोक संस्कृति, कृष्ण को सब मानते हैं, तो कृष्ण को पूरे भारत के लोग मानते थे, कृष्ण के भाषा को भी मानेंगे, यानी कि संस्कृति धर्म से जुड़ गया। इसके कारण धीरे धीरे इसका विकास आगे जो है फैलता ही चला गया। उसने अपनी गीत संगीत में प्रकृति और अभिरुचियों द्वारा ब्रज क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण कर विपुल प्रसार और व्यापकता अर्जित की, यानी कि ये दूसरे सीमाओं में भी फैल गई। मतलब जहां तक ये बोली जाती थी वहां तक तो ठीक ही है, अतिक्रमण मतलब है दूसरे के क्षेत्र में भी ये बोला जाने लगा, समझा जाने लगा, बहुत इसका ज्यादा विकास हुआ, बहुत सारे क्षेत्र में फैल गई। सूरदास इसी ब्रज भाषा के महान कवि हैं। एग्जाम में पूछेगा सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? ब्रज भाषा। यद्यपि वे ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों में एक हैं। शुरुआत में ही जब ब्रज भाषा शुरुआत हुई थी उसी टाइम से ये कवि हैं, तथापि उनकी कविता की भाषा इतनी विकसित या प्रौढ़, विकसित मतलब उतना विकसित नहीं था, प्रौढ़ मतलब उतना जो है ना, कह सकते हैं कि मतलब मजबूत नहीं था, और समृद्ध है कि अपने वैभव और गंभीर्य से चकित कर देती हैं। सूरदास ऐसे भाषा का प्रयोग शुरू से ही करते आ रहे हैं कि सब क्या हो जाते थे, चकित हो जाते थे इनके भाषा को देख करके। अभी अगर कोई अच्छा इंग्लिश बोल ले 5 लाइन तो आप चकित हो जाएंगे कि नहीं, या फिर कोई शुद्ध वाला बहुत शुद्ध हिंदी बोल ले आपके सामने तो भी आप क्या हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे, तो कितना शुद्ध हिंदी बोल रहा है। तो ऐसे ही चकित कर देने वाला भाषा का रचना करते थे ये। अगला है, सूरदास हिंदी की मध्यकालीन सुगम भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के जो है अन्यतम कवि हैं। तो आपको पूछेगा कि सूरदास किस काल के कवि हैं? तो मध्यकालीन। कौन कालीन? मध्यकालीन। किस भक्ति धारा के? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ये कृष्ण के भक्त थे, सीधा समझिए, और ज्यादातर रचना इन्होंने कृष्ण से संबंधित ही किया है। वे वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। वल्लभाचार्य के 8 शिष्य थे, उस 8 में सबसे फेमस ये माने जाते हैं। इस तरह के पुष्टि मार्ग के प्रधान भक्ति कवि हैं। तो ये किस मार्ग के कवि हैं? पुष्टि मार्ग के भक्ति कवि हैं, यानी कि इन्होंने रचना ज्यादातर भक्ति से संबंधित किया है। वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व वे दास्य, विनय और दैन्य भाव के आर्द्र है ना पद गाया करते थे। जब तक इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा नहीं लिया था उससे पूर्व मतलब पहले वे दास्य मतलब जो दास लोग गाते हैं ना वैसा,
विनय, जो हम विनती उनती करते हैं वैसा गाना गाया करते थे, या दैन्य भाव का, किस भाव का? दैन्य भाव, यानी कि गरीबी वाला भाव। दैन्य मतलब गरीबी वाले भाव के आर्द्र पद गाया करते थे, यानी कि इससे संबंधित ही वो गाना गाया करते थे। कौन? सूरदास। दीक्षा के बाद, लेकिन जब उन्होंने दीक्षा ले लिया, दीक्षा के बाद सूर से ऐसे कुछ पद सुनकर गुरु ने उससे कहा, दीक्षा जब इनको मिल गई तो सूरदास गाया करते थे पुराने टाइप का ही गीत, तो उनको गुरु ने कहा, क्या कहा देखिए, सूर होए के एहो घिघियायत काहे को हो। कहा कि तुम्हारा नाम तो सूर है, लेकिन तुम इस तरह का गाना घिघिया के काहे गा रहे हो? सूर मतलब जिसका आवाज अच्छा हो, मैं सुना है कि इसका सुर अच्छा है। तो उनके गुरु कहते हैं कि तुम सूर हो, तो तुम ये गाना जो है घिघिया के काहे गा रहे हो? घिघिया के गाने का मतलब है कि ये पुराने विधि का जो गाना है, दैन्य वाला या फिर दास्य वाला या विनय वाला, उसको छोड़ो, कुछ नया अपनाओ। सुनना है काहे को हो, कछु भक्ति लीला वर्णन करो। उन्होंने कहा कि ऐसा वैसा मत गाओ, ये गरीबों वाला या फिर दास वाला या फिर विनय वाला गाना मत गाओ, भक्ति वाला कुछ गाओ। कैसा गाओ? तो बोला कि भक्ति लीला वर्णन करो। दीक्षा के बाद गुरु के, है ना, श्री मुख से, है ना, भागवत दशम स्कंद सुनकर उनके भीतर लीला गान की प्रेरणा और स्फुरना हुई। यानी कि लीला गान मतलब क्या? जैसे कृष्ण लीला, कृष्ण के लीला को गाने का, और भी जो कृष्ण ने अलग अलग उम्र में जो लीला किया है उसको गाने का इनमें प्रेरणा आ गया कि हमें भी अब भक्ति वाला क्या करना चाहिए? गाना चाहिए। और तब से उनकी भाव भक्ति को एक दिशा मिल गई, और उसके बाद वो भक्ति वाला चीजें क्या करने लगे? लिखने लगे, गाने लगे। वे लीला पद रचने और गाने लगे। लीला पद मतलब किसके लीला? कृष्ण के लीला। लीला मतलब कृष्ण का जो वर्णन है या फिर कृष्ण जैसा काम करते थे उसको इन्होंने दिखाना शुरू किया अपने गाना में। सूरदास लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि हैं। लीला रसिक मतलब कृष्ण जी का जो लीला है, जो कारनामा है, इनको बहुत अच्छा लगता है, और ये कृष्ण के ही भक्ति टाइप गाना लिखने वाले कवि हैं। उन्होंने कृष्ण कथा के उन भावात्मक स्थलों और प्रसंगों को चुना है जिसमें उसकी अंतरात्मा की गहन मार्मिक अनुभूति बैठ सकी। मतलब कृष्ण के पूरे जीवन का वर्णन नहीं किया है, कुछ ही जीवन के अंश का वर्णन किया है, जिसमें कृष्ण के जन्म का वर्णन किया है। अपने गाना में सूरदास ने कृष्ण की पूरे जिंदगी को नहीं दिखाया है। किस पार्ट को दिखाया? देखिए किस चीज को दिखाया है, तो जन्म वाले चीज को दिखाया है। शैशव यानी कि जो शैशवा अवस्था होता है 0 से 2 साल, उसको दिखाया है। और किशोर वय मतलब ये 15 साल 18 साल तक जो होता है, 18 साल तक के उम्र को भी क्या किया है, उसको भी दिखाया है। 12 से 18 साल के चीजों को भी, कि विविध लीलाओं को जो है विषय बनाकर कवि ने भावों और रसों की बाढ़ ला दी है। तो जन्म को दिखाया है, शैशवावस्था यानी कि 0 से 2 साल को दिखाया है, और किशोरावस्था को दिखाया है। पूरे जिंदगी को अपने कविताओं में उन्होंने नहीं दिखाया है। सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं। तो सूर के काव्य के कितने विषय हैं? 3 प्रधान विषय। अब जानना चाहिए कौन कौन विषय, किस किस विषय पर वो लिखा करते थे। तो अगला है विनय भक्ति। विनय भक्ति जो विनती करते हैं ना कि हे माँ दुर्गे ये कर दो वो कर दो वाली बात है, तो ये विनती वाला गाना भी लिखते थे, कृष्ण से रिलेटेड। और वात्सल्य भी लिखते थे। वात्सल्य विषय क्या है? वात्सल्य देखिए, वात्सल्य मतलब होता है माता पिता का स्नेह या प्यार। कृष्ण को जो माता पिता से प्यार मिलता था, स्नेह मिलता था, उसका भी वर्णन इन्होंने किया है। तो पहला तो भक्ति वाला किया है, दूसरा क्या किया है, तो माता पिता से जो इन्हें स्नेह मिलता था उसे वात्सल्य कहते हैं, उसका वर्णन किया है। और प्रेम श्रृंगार का भी वर्णन किया है। तो 3 में से समझ में आ गया, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम और श्रृंगारिक चीजों को भी दिखाया है। इन्हीं 3 भावों में
इन्हीं 5 मिनट जाओगी जाओ। इन्हीं 3 भावों में वृत्तों में इनका काव्य सीमित है, यानी कि ये 3 तरह के गानाओं यानी कि रचनाओं को इन्होंने जो है रचने का काम किया है। उसमें जीवन का व्यापक और बहुरूपी विस्तार नहीं है। कृष्ण के पूरे जीवन को दिखाने का काम इन्होंने नहीं किया है, किंतु भावों का ऐसा गहन और तल्लीनता है कि व्यापकता और विस्तार पीछे छूट जाते हैं। इस भाव में उन्होंने रचना किया है कि पूरे व्यापक रूप में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वात्सल्य के तो वे विश्व में अद्वितीय कवि हैं। किसके अद्वितीय कवि हैं? वात्सल्य के। अद्वितीय मतलब इनके जैसा कोई रचना नहीं किया है वात्सल्य के अंदर। वात्सल्य मतलब बात करने का तरीका। अभी जस्ट बताए वात्सल्य का मतलब 3 विषय में वात्सल्य भी एक विषय है और हमने भी जस्ट बताया है। दिस शोज दैट कि आपका ध्यान क्लास में पूरा नहीं लग रहा है, किसी को मतलब नहीं पता, जस्ट वात्सल्य मतलब माता पिता से जो प्रेम या स्नेह मिलता है उसे कहते हैं। तो माता पिता से जो प्रेम या स्नेह मिलता है उसका जो रचना किया है इन्होंने, ऐसा विश्व में किसी ने नहीं किया है। इस धरातल पर उसने तुलना के लिए संसार में जो है उनसे तुलना के लिए संसार में कोई कवि नहीं दिखाई पड़ता। मतलब सूरदास का तुलना कोई कवि इस पृथ्वी पर नहीं कर सकता। वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तन्मय और विभोर हो जाता है। कितना भी बड़ा दुख से कोई गुजर रहा है, लेकिन वात्सल्य वाला एक रचना अगर इनका पढ़ ले तो उनका सारा दुख भूल जाता है। इसी में पूरा वो मतलब भूला जाता है। समझ रहा है? भक्ति और श्रृंगार को एक कर देने वाले उनके प्रेम से संयोग और वियोग दशाओं से संबंधित हजारों पद उन्हें जो है सार्वभौम मानव हृदय का मर्मी ज्ञान गायक और चितेरा साबित करते हैं। गायक और चितेरा साबित करते हैं जो उन्होंने रचा है भक्ति और श्रृंगार से संबंधित उसको। ठीक है, बंद कर लो जल्दी जल्दी। उनमें वेदना मिश्रित आनंद। वेदना मिश्रित आनंद का क्या मतलब है? वेदना मतलब होता कष्ट और आनंद को जानते ही हैं आप। तो ये जैसा रचना किया है भक्ति और श्रृंगार वाला, उसमें हल्का वेदना भी है और आनंद भी है और लालित्य का पारावार उमरता है। सूर के पदों में मध्यकालीन गीति काल जो है अपने शिखर पर पहुंच जाती है। सूर के जो पद होते हैं वो मध्यकाल में उससे ऊपर और उससे अच्छा किसी का भी पद नहीं है। कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्य कला आदि का ऐसा एकत्र है न समागम अन्यत्र दुर्लभ है। जैसा इनके अंदर कविता वाला ज्ञान है, संगीत वाला ज्ञान है, चित्रकला वाला ज्ञान है। चित्रकला जानते हैं ना? और मूर्ति कला भी जानते होंगे। मूर्ति बनाने की कला होती है, सब नहीं बना सकता। ठीक है, तो मूर्ति कला और नाट्य कला। नाट्य कला जानते हैं ना? नाटक की जो कला जो इनमें है ऐसा किसी में नहीं है, दुर्लभ है ऐसा प्राप्त करना। ठीक है, संगीत के संदर्भ में उनके पदों में जैसे पंख लग जाते हैं। उनके पद संगीत के क्षेत्र में आने के बाद ऐसा हो जाता है जैसे समझ लो कि उसमें पंख लग गए हैं। मतलब बहुत अच्छा हुआ करता है उनका पद। ठीक है, किसी सुकंठ मतलब अच्छा गला वाला, सुकंठ मतलब अच्छा गला वाला मर्मी गायक के स्वरों में उनके पद पुष्प की तरह अपनी पंखुड़ियां खोल देते हैं। पुष्प जब अपनी पंखुड़ियां खोलते तो अच्छे लगते हैं ना, उसी तरह जब कोई अच्छा गला वाला व्यक्ति इनके पद को गाते हैं तो वैसा ही अनुभव होता है जैसे पुष्प ने अपनी पंखुड़ियां क्या कर दिया हो, खोल दिया हो। अच्छा लगता है, समझ लो कैसे। अपनी चित्रात्मकता, बिंबात्मकता। चित्रात्मकता का मतलब है किसी भी चीजों को अलग अलग चित्र में क्या करना, दिखाना। बिंबात्मक, बिंब आपने सुना होगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब किसका होता है? बिंब का। बिंब मतलब वस्तु,
यानी कि अपने रचना में ऐसे रचना करते हैं कि जैसे लगता है कि किसी वस्तु का हूबहू जो है रचना किया जा रहा है। इनके रचना में कोमलता होता है, सजीव वैधता होता है, जैसे लगेगा कि सजीव चीजों का वर्णन किया जा रहा है। संक्षिप्ति होती है, यानी कि शॉर्ट कट में रचना करते हैं। आप देखेंगे इनका पद तो 5 से 7 लाइन का ही है ना। तो ये शॉर्ट कट में संक्षिप्ति भी इनको देखने को मिलती है। भाव गर्भिता, यानी कि भाव बहुत अच्छा देखने को मिलता। आदि गुणों के कारण गीति काव्य मतलब ऐसा काव्य जिसको गाया जा सकता है। और गीति कला, यानी कि गाने की कला के, है ना, गीति कला के सार्वकालिक आदर्श बन जाते हैं सूरदास। इसमें इनका कोई पीछा नहीं कर सकता। अपने काव्य और कला से सूरदास ने अपने समय और समाज में सामंती उत्पीड़न जानते हैं। उस टाइम पर सामंत हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। तो राजा जो समाज को सताने का काम करते थे उसे ही कहते सामंती उत्पीड़न। तो सूरदास अपने समय में समाज में सामंती उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव तो जानता है, काला गोरा का भेदभाव, छोटे जाति बड़े जाति का भेदभाव समाज में बहुत पहले ये सब था। विदेशी आक्रमण तो हुआ ही हुआ। सांस्कृतिक पराभाव का मतलब है कि सांस्कृतिक रूप से भी लोग अलग है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है। और मान मर्यादा जानते हैं ना, वही चीज है। निर्धनता, कोई गरीब है, कोई अमीर है। अशिक्षा, रोग शोक आदि के कारण आई मानसिक कटुता, उदासी, विद्वेष, यानी कि लड़ने की जो भावना होती है, और निराशा को धोकर बहा दिया तथा ये सारे चीजों को खत्म कर दिया इनके रचना ने। ठीक है। तथा लोकमानस में नई जीवन स्फूर्ति और उत्साह का संचार लाया। लोगों के जीवन में जो है स्फूर्ति लाया, मतलब एक्टिव बना दिया, लोगों के जीवन को नया कर दिया। लोक जीवन के मानसिक अवबोध को दूर कर दिव्य कामना, आशा और उत्साह के, है ना, कुंठा मुक्त जीवन प्रवाह का संचार करने का ऐतिहासिक कार्य सूर के काव्य ने किया। लोगों के अंदर जो अवरोध था, मतलब रुकावट था, उसको दूर कर दिया। दिव्य कामना ला दिया लोगों के मन में, आशा जगा दिया, उत्साह से लोगों को भर दिया। उत्साह के कुंठा मुक्त जीवन प्रवाह का संचार बना दिया। मतलब वो जो कुंठा था, मतलब लोगों का, मतलब बोलने के लिए भी लोग मतलब नहीं तैयार थे, उस सभी को मतलब बोलने का मौका दे दिया इनके रचना ने। ये इनके रचना का विशेषता है। और जो छोटा 4-5 लाइन का पैराग्राफ है उसमें यह दिखाया गया है कि आखिर इस पद में क्या दिखाया गया है। तो देखिए क्या दिखाया गया। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं। कैसे भाव के हैं? वात्सल्य मतलब माता पिता का प्रेम वाला भाव दोनों में दिखाया गया है। समझ में आ रहा है? और सूर सागर से संकलित है। कहाँ से लिया गया है? सूर सागर क्या है? इनका ही रचना है, वहीं से लिया गया है। इन पदों, ये क्वेश्चन तो पूछता ही है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पूछेगा कि सूरदास के पद जो आपके पुस्तक में संकलित है, वो कहाँ से संकलित है? तो सूर सागर से। इन पदों में सूर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की, है ना, अपूर्व झलक मिलती है। दोनों पदों में विषय वस्तु, चित्रण, भाषा शैली, संगीत आदि गुणों का प्रचुर प्रकर्षण दिखाई देता है। यानी कि अच्छा तरीका से, अच्छा शैली में दिखाने का काम किया है इन्होंने। 2 पद है, उसमें से प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। पहला पद में क्या दिखाया जा रहा है? पहला पद में यह दिखाया गया है कि उसको जगाने का सीन है। कृष्ण जी सोए हैं, सुबह हो चुकी है, तो उनको जगाया जा रहा है। द्वितीय पद में पिता नंद बाबा थे ना उनके पिता, तो पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते दिखाया जा रहा है।
अपने पिता की गोद में बैठ करके कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उसका सीन दिखाया गया है। दोनों ही पदों में प्रेम और भक्ति की मर्म स्पर्शी अंतरधारा प्रवाहित है। प्रेम और भक्ति दोनों ही दिखाई दे रहा है दोनों ही पद में। घर घर के है ना सुपरिचित इन दृश्यों और प्रसंगों में कवि के हृदय का ऐसा योग है कि ये प्रसंग अमिट हो जाते हैं। ऐसा मतलब हृदय से जुड़ा हुआ बात दिखाया गया है कि ये प्रसंग अमिट हो जाता है, कोई भी व्यक्ति इसको मिटा नहीं सकता है। अब आप इस पाठ के सारांश को पढ़ेंगे जहां पर आपको ये 10 लाइन का बहुत ही डिटेल में व्याख्या मिलने वाला है। तो आप ध्यान से सुनना समझना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। पद है ना, इसके सारांश को हम पढ़ रहे हैं। सारांश का बुक मेरे पास अलग है, आप लोगों के पास नहीं होगा, केवल सुनिए ध्यान से क्या है तो देखिए, फिर लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? कठिन कठिन शब्दों को समझने में आसानी होगी। देखिए क्या दिखाया जा रहा है। पहले पहला पद का हम चर्चा करेंगे, फिर बाद में दूसरा पद का भी हम चर्चा करेंगे। पाठ में संकलित प्रथम बाल कृष्ण जो जागने से संबंधित है। बाल कृष्ण को जगाने से संबंधित प्रथम पद प्रातः हो रहा है, मतलब सुबह हो रही है। प्रकृति से लेकर लोक जीवन, जो प्राकृतिक वातावरण है वो भी, और लोक जीवन तक सर्वत्र जागने के उपरांत होने वाली सक्रियता भर गई है। यानी कि वातावरण में प्रकृति के भी जो पक्षी जानवर वगैरह है सब जग चुके हैं, लोग भी सब जग चुके हैं। और सुबह में जो सक्रियता होना चाहिए, सुबह में जैसा सीन होना चाहिए सबको जगने का, अपने कामों में लग जाने का, ऐसा हो चुका है। लेकिन कृष्ण अभी तक सो रहा है, जो है सक्रियता बढ़ गई है। अतः कृष्ण को भी अब जाग जानी चाहिए। कवि उन्हें जगा रहा है। कवि उन्हें क्या कर रहा है, जगा रहा है। कैसे कैसे जगा रहा है वो सुनिए। और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आपके मम्मी पापा भी जगाते होंगे। कई बार तो हमें उदाहरण मिलता था कि देखो फलना जग गया, कहाँ से कहाँ चल गया, कहाँ का पक्षी कहाँ गया और तुम अभी तक सोया हुआ है। होता है कि नहीं, उदाहरण मिलता है कि नहीं। और तुम कितना निकम्मा है, देखो फलना का बेटा उठ गया, दौड़ के भी आ गया और तुम अभी तक सोया हुआ है। ये सब देखने को मिलता था कि नहीं मिलता। और कई बार तो ऐसे शब्द मिलते थे कि बिना उठाए आप उठ जाते थे। ठीक है, हाँ, हमारी मम्मी का तो मतलब मार से ज्यादा चोट शब्द का ही होता है। ऐसा शब्द बोल देगा ना कि तुम मतलब करेला खाने से जितना समस्या नहीं आता है ना, उतना उनके शब्द को सुनने से आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा 2 घंटा सोने का मन हो तुम अभी उठ जाओगे, ऐसा शब्द बोल देगी। तो हुआ करता था ऐसा। अब देखिए क्या है, अभी भी होता है शायद। अभी अब हम मतलब अब है ना कि मतलब जरूरी ही नहीं पड़ता उठाने का, अपने आप नींद खुल जाता है। ठीक है, क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद जैसे जैसे आप बड़े होते हैं जिम्मेवारी बढ़ता जाता है, और जितना ही ज्यादा आप पर जिम्मेवारी होगा उतना ही आपको नींद कम आएगी और आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ रही है, नींद भी बढ़ रही है तो भविष्य खराब है। लेकिन जिम्मेवारी बढ़ रही है, नींद कम रही है तो कोई दिक्कत नहीं। सुना, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो नींद कमता जाता। बुढ़वा लोगों को देखता होगा नींद कम आता, वो सुबह बहुत सवेर उठ जाएगा और खटखट करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा नींद कमेगा। बच्चा लोग देखता होगा 10-10 घंटे 12-12 घंटे सोते हैं। 1 साल 2 साल के अंदर का जो बच्चा होता है वो तो सोता है कि नहीं सोता है, तो वो है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कवि कृष्ण को, क्या क्या कह के जगाते, बहुत सारा उदाहरण देकर जगाते कि देखो फलना जग गया, फलना जग गया, तुम भी अब जग जाओ। ऐसे देखो क्या कहा है, हे ब्रजराज, ब्रजराज श्री नंद के कुमार जागिए। ब्रजराज मतलब ब्रज जो क्षेत्र है उसके राजा बता रहे हैं उनको, और नंद मतलब नंद बाबा के कुंवर मतलब उसके पुत्र के रूप में कह रहे हैं कि जागिए। इसके बाद कवि यह कहकर उन्हें जगने के लिए कहता है कि अब तक कौन कौन जाग चुके हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि देखो फलना जग गया, फलना जग गया, अब आप भी क्या हो जाइए, जग जाइए। सबसे पहले कवि बतलाता है कि रात भर मुंदे रहने वाले कमल के पुष्प
प्रातःकालीन आलोक, आलोक मतलब सूर्य का, धूप का स्पर्श पाते ही खिल गया। तो सबसे पहले किसका उदाहरण दिया? कमल का, जो रात भर बंद था और सुबह होते हुए ही क्या हो चुका है? वो खिल चुका है। दूसरी ओर रात में खिलने वाले और दिन के प्रकाश में मुरझा जाने वाले कुमुद पुष्प का समूह अब मुरझाने लगा है। कुमुद एक फूल है जो रात में खिलती है और दिन में क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। कभी उसी का उदाहरण देते हैं कि उनके समूह भी, उनका जो बहुत सारा कुमुद पुष्प है वो सभी अब क्या होने लगा है? मुरझाने लगा है। भ्रमर, भ्रमर मतलब भौरा जो फूलों से रस लेती है। तो भ्रमर अब लताओं, लता मतलब लत्ती, मैथिली में क्या कहते हैं? लती न कहते हैं। लताओं को भूलकर गुनगुनाते हुए फूलों की ओर दौड़ पड़े हैं। यानी कि भौरा भी अब किसकी ओर दौड़ पड़े हैं? फूलों की ओर। तमचूर, अर्थात तमचूर मतलब मुर्गा, सुबह होते ही बोलता है कि नहीं, तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि तमचूर यानी कि मुर्गे और अन्य पक्षियों का सम्मिलित स्वर कोलाहल कर वन को जो है मुखरित कर रहे हैं। वन में जो पक्षी है, मुर्गा है, ये सब अब कोलाहल कर रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं और पूरे वन को आवाज दे रही है। बारों में बंद गायें रंभाती हुई अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही हैं ताकि अपने बछड़ों को दूध पिला सके। ये सारा उदाहरण दे रहे हैं। अगला उदाहरण क्या दे रहे हैं? चंद्रमा का प्रकाश मंद पड़ने लगा है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा कब होता है? रात में। दिन होते होते धीरे धीरे उसका प्रकाश कमने लगता है। तो वही बोल रहे हैं कि चंद्रमा का प्रकाश मंद पड़ने लगा है और सूर्य का प्रकाश फैलता जा रहा है। ब्रज के नर नारी जहां तहां गा रहे हैं। ब्रज के नर नारी क्या कर रहे? जहां तहां गा रहे हैं। सुबह का समय है तो आप जानते हैं भक्ति के कई सारे लोग भक्ति के गीत गाते रहते हैं सुबह सुबह। अभी कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक महीना नहीं है अभी, पता भी नहीं है कि कार्तिक है। कार्तिक महीने में अब कार्तिक है भी कि नहीं? अरे कार्तिक में दुर्गा पूजा होता है, नहीं आसीन में होता है। अभी आसीन है तो आसीन के बाद आएगा कार्तिक। आसीन के बाद क्या आएगा? कार्तिक आएगा। और कार्तिक में बहुत सारी जो महिलाएं हैं, हमने ये सीन देखा इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी महिलाएं कार्तिक नहाने का काम करती है। पता नहीं उसमें क्या क्या करती है, लेकिन इतना मुझे पता है सुबह सुबह स्नान करती है और उसका पूजा अलग ही टाइप का होता है। हमने देखा है वो लाइन से बैठ जाएगी और लाइन से बैठ करके कुछ कथा उथा कहती है और कुछ गाती उती भी है सुबह सुबह, ठीक है। और वो पूरा कंटिन्यू 1 महीने करती है। इधर नहीं होता है, पता नहीं। तो वो चीजें तो गाने का आवाज आ रहा है, अब पता नहीं इधर होता है कि नहीं होता है। तो आपको बोला गया कि जो नर नारी है वो भी जग चुके हैं और वो भी क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। ये रुका तो नहीं रुका, चलिए ठीक है। तो अब देखेंगे आगे। ये सारा उदाहरण दे रहे हैं कृष्ण को कि इतने सारे लोग जग चुके हैं, गा रहे हैं। इसीलिए सूरदास निवेदन करते हैं कि हे श्याम सुंदर, कमल के समान मनोहर और कोमल हाथों वाले कृष्ण, अब प्रातः काल हो गया है ना, जगिए उठिए। समझ आ रहा है? इतना प्रेम से भला आज के दिनों में कौन किसको जगा रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 ताने मारकर आज के दिनों में जगाया जाता है। तो ये पहला पार्ट में सीन दिखाया गया है। इस पद में कवि ने अत्यंत मनोहर भाषा में, मनोहर मतलब मन को हर लेने वाला भाषा में प्रकृति के एक उदाहरण तथा पशु पक्षियों का उल्लेख कर कृष्ण के कानों तक यह सूचना पहुंचाने की चेष्टा की है कि सब लोग जग गए हैं, आप भी जागिए। इस पद में वात्सल्य रस है तथा वर्णन जो है चित्रात्मक है। चित्र के रूप में वर्णन किया गया है। गाय का चित्र दिखाया गया, मुर्गों का आप देखते हैं, भौरों का, कमल का, ये सब का चर्चा है कि नहीं, चित्रात्मक वर्णन है। और वात्सल्य है, जैसे माता पिता बच्चों को जगाते हैं
वैसे ही भाव में कभी भी कृष्ण को क्या कर रहे हैं, जगा रहे हैं। दूसरा पद समझना आप शुरू करिए। दूसरा पद में दिखाया गया है कि नंद जी के गोद में बैठकर वो क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो उसके चीजों को समझना शुरू कर दीजिए। महाकवि सूरदास जी ने दूसरे पद में श्री कृष्ण के भोजन करने का वर्णन किया है। श्री कृष्ण को पिता नंद गांव में बिछाकर खिला रहे हैं। गांव मतलब गोद। कृष्ण कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिरा देते हैं। बच्चा लोग का देखता ही होगा। और उसमें एक और जिद होता है कि खुद मैं खाऊंगा। तुम उसको खिलाने जाओ तो क्या करेगा, वो खुद खाने की कोशिश करेगा। और उठाएगा कैसे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? झूठ लग रहा, हंसने वाली क्या बात है, तुम बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो ऐसे उठाएगा और नाक से खिलाते लाएगा और ऐसे खाएगा। हाँ, कभी कभी आप बगल में बैठे हैं तो आपको भी खिला देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चार कन्या का मतलब गोद। हाँ, तो क्या गाँव का मतलब नहीं होता है वो? नहीं, यहाँ पे तो कहीं नहीं। बताइए, हद है। जो किताबों में है वो सही है, जो मैं बोल रहा हूँ गलत है। धैर्य रखो ना, सब जगह धैर्य भी रखने का कोशिश करो। तो खिलाने का सीन इसमें दिखाया गया है। और आगे देखिए कि क्या क्या सीन वर्णित है, क्या क्या खा रहे हैं उसके बारे में भी वर्णित। देखिए, तो धरती पर गिराते हैं, देखा ही होगा। और क्या करना चाहिए, बच्चों को खुद खिलाना चाहिए। कि अगर वो खाने के लायक हो चुका तो उसको छोड़ देना चाहिए खुद खाने के लिए। बताओ इधर सर, खाने का लायक हो तो खुद उसे खाने के लिए छोड़ देना चाहिए कि खुद खिलाना चाहिए? खुद छोड़ देना चाहिए। बच्चों अगर उठा करके मुंह में डाल लेने के लायक हो चुका है तो आप उसे छोड़ दीजिए खुद खाने के लिए। इससे क्या होगा समझिए, जब आप खिलाते हैं तो आप ठूस ठूस करके क्या करते रहते, खिलाते रहते, आपको पता नहीं कि पेट भर गया है। वो मुंह ऐसे कर लेता है, फिर भी उसको ऐसे पकड़ के और ऐसे डालते रहते हैं। डालता है कि नहीं? ये दिक्कत होता जब आप खिलाते हैं तो। लेकिन जब आप उसे खुद खाने के लिए छोड़ देंगे तो उसका पेट जब भर जाएगा तो क्या कर देगा, खुद ब खुद छोड़ देगा या उसको पलट देगा और उसको ऐसे ऐसे लीप देगा। सर, खाते समय हाथ से नीचा क्यों गिर जाता? तो अरे क्योंकि उनका हाथ पूरा विकसित हो जाता है, पीछे में गिर जाता है। हाँ, पीछे में गिर जाता है। वो आप देखिए कई सारे लोगों का तो नहीं गिरता है। होता क्या है, तो इसीलिए बच्चों को जब वो अगर खाने के लायक हो जाए तो उसको खाने में संतुष्टि भी मिलती है कि मैं खा रहा हूँ, समझ को गर्व महसूस होता है। और वो उतना ही खाता है जितना उसको जरूरत है। और आप खिलाते हैं तो जबरदस्ती ज्यादा खिला देते हैं। दूसरी बात, उसको अलग अलग चीजें ट्राई करना चाहिए, ये वो, और उसके सामने रख दीजिए सब चीजें। जो उसको अच्छा लगेगा उसको क्या कर पाएगा, उसको खाएगा। तो इससे क्या होगा, उसको संतुष्टि मिलेगी। अब मान लीजिए कि अगर आप खुद खिला रहे हैं तो आपको तो पता नहीं कि ये इसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो वही ठूसे जा रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों को खुद छोड़ देना चाहिए। अब देखिए आगे, धरती पर गिरा देते हैं। उनकी माता नंदरानी यशोदा शोभा देख कर धन्य हो रही हैं। धन्य मतलब खुश हो रही है। भोजन में अनगिनत प्रकार है, राजा का ही बेटा है तो अनगिनत प्रकार उसके सामने रखा हुआ है। अब देखिए आगे, उनके सेवन में बड़े बड़े विशेष महत्व हैं। बड़े विशेष महत्व है, यानी कि विशेष भोजन है, कोई नॉर्मल भोजन नहीं है। वे खाते हैं, गिराते हैं और कभी कभी अपने ही हाथों से खाने के लिए भोजन उठा लेते हैं, तो आपको जस्ट बताए हैं। दोने में रखे दही, दोना मतलब होता बर्तन, तो दोने में रखे दही के प्रति उसकी विशेष रुचि है। यानी कि जो दही है वो ज्यादा वो खाना चाहते हैं। कौन दही? जो बर्तन में रखा हुआ है, उसमें मिश्री तथा मक्खन मिलाकर वे अपने मुख में डालते हैं। मिश्री मक्खन मिलाकर तो अपने मुख में क्या करते हैं, डालने का कोशिश करते हैं। कुछ दही मुंह में लगा रह जाता है, जिससे उनकी शोभा और बढ़ जाती है। मुंह में जो दही लगा है उससे और सुंदर लगते हैं। कभी को ऐसा लगता है कि मानो स्वयं सुंदरता
कृष्ण को पाकर धन्य हो गई हूँ। यहाँ के लोग सुंदरता पाकर धन्य होते हैं, कृष्ण सुंदरता जो है कृष्ण को पाकर धन्य हो गए हैं। बाल स्वभाव के अनुरूप कृष्ण न केवल स्वयं खाते हैं अपितु बाबा नंद के मुंह में भी भोजन डाल देते हैं। अभी जस्ट बताएं, वो आपको भी क्या करेगा, खिला देगा कभी कभी, तो वो ऐसा कर देते हैं। इस क्षण जो दृश्य है वो आनंद नंद के मुख पर व्यंजित है। इस समय में जो दृश्य दिखता है, खुद भी खा रहा है, नंद जी को भी खिला रहा है, बहुत अच्छा दृश्य देखने को लगता है। वह कभी कहने में असमर्थ है। जितना अच्छा दृश्य बन रहा है उतना अच्छा वर्णन भी वो नहीं कर सकते हैं। वह अनुपम है। अनुपम मतलब उसके जैसा कोई जो है नहीं हो सकता। सीन शब्दातीत है। शब्दातीत मतलब उसे शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उस सीन को। इस तरह कवि कहना चाहता है कि क्रीड़ा करते हुए भोजन करने, क्रीड़ा मतलब खेलना, खेल कूद करते हुए भोजन करने की जो भंगिमा कृष्ण की है, उसके द्वारा जो आनंद नंद तथा यशोदा को प्राप्त हो रही है वह तीनों लोकों में किसी को भी प्राप्त नहीं है। जो खुशी महसूस हो रहा है उनके माता पिता को किसी के पास नहीं है। भोजन समाप्त हो जाता है। नंद उठकर आचमन कर देते हैं, मतलब मुंह हाथ धो देते हैं। आचमन का मतलब ये होता है, अर्थात मुंह हाथ धो देते हैं। कभी इस दुर्लभ भोजन का अवशेष जूठन है ना रूप में थाली में पड़ा है। वह अपने लिए मांगता है मांगते सूर सुजनिया। कभी लास्ट में जो जूठा बच जाता है वो मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें दिखाई गई है। ये तो 10 लाइन में ही दिया गया है, उसको आप समझिए। लाइन पर उंगली दीजिए। लाइन पर उंगली देने से पहले क्या है ना कि आप कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लीजिए तो ज्यादा आपको भी समझ में आएगा। देखिए, पहला कमल का मतलब होता है कमल, और कुमुद एक प्रकार का फूल है जो रात में खिलती है। वृंद मतलब होता है समूह, ठीक है, वृंद मतलब समूह। भृंग मतलब होता है भौरा, ये आप याद रखेंगे। तमचूर मतलब मुर्गे होते हैं। और रोर मतलब होता है शोर या कोलाहल, याद रखेंगे। बनराई मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, बनराई मतलब बनरा नहीं, पेड़ पौधे। और खरी कनी मतलब बारों में, अब तुम बारह भी नहीं जानता होगा, वह स्थान जहाँ पर गाय भैंस को बांधा जाता उसे कहते हैं बारह, ठीक है। तो वो चीज याद रखिए। खरकनी समझ में आ गया। विधु, विधु मतलब चंद्रमा, विधु मतलब, और अंबुज, अंबुज मतलब कमल। और इसके बाद है जयवत, जयवत मतलब भोजन करते हुए। देख रहा है कितना कठिन भाषा है। यह है खरी बोली हिंदी। कौन बोली हिंदी? अगला है कन्या मतलब गोद। इसके बाद धरणी यानी कि धरती यानी कि पृथ्वी। छवि मतलब शोभा या सुंदरता। बड़ी मतलब बड़ी जानते हैं बेसन का बना एक पकवान, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका अगनिया। अगनिया मतलब है अनगिनित, आनंद जिसे आप कह लीजिए। दधी दोनिया, दधी दोनिया मतलब दोना मतलब होता है बर्तन। तो दधी दोनिया मतलब जिसमें दही रखा हो वह बर्तन, ठीक है। अब है नावत, नावत मतलब डालते हुए, मुंह में भोजन को इस तरह से आप नावत मतलब डालते हुए समझेंगे। धनिया मतलब धान्य, धन मतलब आप हम तो धन्य हो गए, ऐसा तुमने सुना होगा। कहत न बनिया, कहत न बनिया का मतलब है कि जैसा वहां पर सुंदरता है उसको कहने में नहीं बन रहा है, कभी कह नहीं पा रहे हैं। तीहू भुवनिया, तीहू भुवनिया मतलब तीनों लोग, ठीक है, तीनों लोगों में। अचल मतलब अचमन, अचमन मतलब कुल्ला करना यानी कि मुंह धोना खाने के बाद। जूठनिया मतलब जूठन, जो एक चैप्टर ही आप पढ़े हैं। रामती मतलब होता है गाय का आवाज, गाय रंभाती है। और कबूतर गुटुर गु करती है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, सबका आवाज होता है। कुत्ता भौंकता है। उसी तरह से गाय रंभाती है, गाय की आवाज को रंभाना कहते हैं। समझ आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। हमारा एक गाय थी, मतलब हमारे पिताजी को बहुत मतलब पहचानती थी। पिताजी जब कभी कभी गांव जाते थे
तो मान लो बहुत दूर ही होते थे कि यहाँ पर बोलना शुरू कर देते थे। अब पता नहीं कैसे उसको पता चल जाता था कि आ रहे हैं फलाने जैसे। हम लोग आते थे कोई आवाज नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वो महीना में 1-2 दिन आते थे, फिर भी उनके लिए आवाज होता था। ऐसा होता है कई बार, पता नहीं। अब देखिए आगे लाइन पर ध्यान से 5 मिनट में आप पढ़ लेंगे। जागिए ब्रजराज कुबर कंबल, है ना, कुसुम फूले। मतलब ब्रजराज कहा गया है कृष्ण को, है ना। कुबर ब्रजराज कुबर मतलब ब्रज के राजा के आप पुत्र हैं, जागिए। और कंबल मतलब जो कमल है ना वो खिल चुके हैं, कुसुम फूले। और कुमुद वृंद, कुमुद मतलब कुमुद जो फूल है उसका समूह संकुचित भय, मतलब वो मुरझाने के लिए जा रहा है। भृग लता भूले, भृग मतलब जो है आपका भौरा, वो लता को छोड़ करके और जा रहे हैं फूलों पर रस लेने। तमचूर मतलब मुर्गा, तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई। तमचूर और खग जो है ना सारे पक्षी के समूह को बोला गया है, वो शोर कर रहे हैं और सुन रहे हैं बनराई। बनराई मतलब पेड़ पौधे। रामती गौ करी कनी में बछड़ा हित धाई। करी कनी मतलब जहाँ पर गाय को बांधा गया है वहां पर रंभा रही है और बछड़ा की ओर अब दौड़ रही है ताकि बछड़ों को दूध पिला सके। विधु मतलब अभी जस्ट बताए हैं चांद होता है। विधु मलिन रवि, विधु मलिन यानी कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मलिन होता जा रहा है, यानी कि कम होता जा रहा है। रवि प्रकाश, रवि मतलब सूर्य का प्रकाश अब फैल रहा है। गावत नर नारी, और जो ब्रज के नर नारी हो क्या कर रहे हैं, अब गा रही हैं। सूर श्याम प्रातः उठो, सूरदास कहते हैं कि हे श्याम आप सुबह में क्या हो जाइए, उठ जाइए, है ना। अंबुज करधारी, अंबुज करधारी का मतलब है कमल जैसे जगती है वैसे अभी आप भी क्या करिए, अब जग जाइए। दूसरा पार्ट में देखिए भोजन का वर्णन है। जैवत का अर्थ अभी जस्ट बताए हैं भोजन करते हुए। जैवत श्याम नंद की कन्या, जैवत श्याम नंद की कन्या। श्याम जो है वो नंद यानी कि नंद बाबा की कन्या यानी कि गोद में बैठकर जैवत हैं। जैवत मतलब भोजन कर रहे हैं। समझ ना, कितना मतलब उल्टा से उल्टा अर्थ आपको पता करना पड़ेगा। तो नंद बाबा के गोद में बैठकर श्याम क्या कर रहे हैं, तो भोजन कर रहे हैं। कुछ खात कुछ धरनी गिरावत, कुछ खा रहे हैं धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखती नंदरनिया, और जो ये शोभा है वो देखकर जो नंदरनिया है, नंद की जो मतलब उनकी जो माता है वो इस शोभा को देख रही है। बड़ी तो जानते ही है बेसन का बनने वाला, बड़ा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अगनिया, मतलब बड़ी है और भी भांति भांति के व्यंजन हैं, विविध व्यंजन हैं, अनगिनत व्यंजन है उसके सामने रखा हुआ है। दारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया, वो खा रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा उनको लग रहा है वो दही लग रहा है, और दही वो सबसे ज्यादा खा रहे हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित कड़ी, मतलब कि मिश्री को दही में माखन के साथ मिला करके मुख नावत, यानी कि नावत मतलब अभी जस्ट बताए हैं डालते हैं। छवि धनिया, और वो जो मुख में डाल रहे हैं ये छवि धन्य है। छवि मतलब ये जो शोभा है बहुत ही अच्छा है। आगे कभी कहते हैं कि आपुन खात, मतलब आपुन खात मतलब अपने भी खा रहे हैं। आनंद मुख नावत, आनंद के मुख में भी डाल रहे हैं। ठीक है। सो छवि कहत न बनिया, और ये जो शोभा है इतना अच्छा है कि मैं उसको कह भी नहीं सकता, कहने में भी नहीं बन रहा है। बनिया मतलब कहने में भी नहीं बन रहा है। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं पीहू भुवनिया, नंद और यशोदा को जो रस यहाँ पर मिल रहा है, जो खुशी मिल रहा है, ये खुशी तीनों भुवन में किसी के पास नहीं है। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, नंद जो है
उनको अचमन करा देते हैं, यानी कि मुंह हाथ धो देते हैं। मांगत सूर जुठनिया, सूरदास जूठा मांग रहे हैं कि हमें दे दीजिए। तो ये चीजें हुई। इसका क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा तो हमें नहीं लगता कि अब क्वेश्चन रुकेगा, क्वेश्चन सारा आराम से अब बन जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं। कोई क्वेश्चन में दिक्कत तो पूछ लेना, वैसे दिक्कत नहीं आएगा। कल आपका क्लास रहेगा खुला, ठीक है। सर तो आर्टिकल का टेस्ट लीजिए ना, बहुत मुश्किल होगा। बता रहे हैं, बता